मेरा नाम रजनी है और मेरी कहानी दुखों से भरी हुई है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे जैसा मेरे साथ हुआ। मैं 35 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी के 6 साल बाद ही मेरे पति इस दुनिया से मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पास एक बेटा भी है जिसका नाम अर्जुन है। जब शादी करके मैं अपने ससुराल आई थी तब मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा कोई और नहीं था और फिर एक दिन मेरे पति भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं तो अपने बच्चे के सहारे ही जी रही थी। अर्जुन मेरा इकलौता बेटा है। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। देखते ही देखते मेरा बेटा जवान हो गया और उसकी शादी की उम्र हो गई। मैंने शादी के बारे में सोच लिया कि अब उसकी शादी कर दी जाए। वैसे भी मैं अकेली ही थी, सारे घर का बोझ मुझ पर ही था और मैं चाहती थी मेरे बेटे की शादी मेरे जीते जी हो जाए। और मेरे बेटे की ख्वाहिश भी बड़ी अजीब थी। वह चाहता था उसकी शादी गूंगी लड़की से हो, लेकिन यह तो नामुमकिन है। मेरा बेटा देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और एक सादा मिजाज का लड़का था। मैं तो अपने बेटे की इस चीज से अब तंग आ चुकी थी। मैं जब भी उससे कहती थी कि मैं तुम्हारी शादी के लिए लड़की देख रही हूँ, वो बहुत खूबसूरत है, तो वह मेरी बात सुनकर कहता मुझे खूबसूरत लड़की नहीं चाहिए, मुझे एक गूंगी लड़की चाहिए। मैं गूंगी लड़की को ही अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मुझे लगा शायद मेरा बेटा मुझसे मजाक कर रहा है, इसीलिए मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर जब मैंने एक लड़की पसंद कर ली थी और जब मैंने उस लड़की की तस्वीर दिखाई तो वह कहने लगा, माँ क्या यह लड़की गूंगी है? मैं इसकी बात सुनकर बोली, नहीं, यह लड़की तो बहुत परी जैसी है। तो मेरा बेटा अचानक ही गुस्से में आ गया और गुस्से में बोला, माँ आप मेरा और अपना वक्त जाया मत कीजिए, मुझे सिर्फ गूंगी लड़की से ही शादी करनी है। तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? मैं चौंक गई थी। क्या यह सच है जो मेरा बेटा कह रहा है? मेरे बेटे की यही जिद थी कि मैं उसकी शादी एक गूंगी लड़की से ही करूं। अर्जुन से कहा कि तुम्हें गूंगी पत्नी क्यों चाहिए? वह कहने लगा, माँ मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता हूँ। मुझे औरत की दुकान के बारे में सब कुछ पता है। एक बार बोलना शुरू कर दें तो फिर उन्हें कोई चुप नहीं करवा सकता। मैं अपनी जिंदगी का यह सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता। पहली बात तो मैं शादी ही नहीं करना चाहता, फिर भी आपकी खुशी के लिए शादी को तैयार हो गया हूँ, लेकिन मुझे गूंगी पत्नी ही चाहिए। मैं तो एक नई चीज की परेशानी में घिर गई थी क्योंकि मैं अर्जुन को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। अर्जुन शुरू में बहुत ही ज्यादा जिद्दी था, मगर वो एक अच्छा लड़का था, हर वक्त गहरी सोच में डूबे रहने वाला, अपने काम से काम रखने वाला। उसने बेवजह कभी हंसी मजाक भी नहीं किया, इसीलिए अब मुझे भी यकीन आ गया था कि वह यह सब मजाक नहीं कर रहा। उसकी हर बात पत्थर की लकीर होती थी। मैं बोली, अर्जुन बेटा अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कम बोलने वाली लड़की तलाश कर लूंगी। वह कहने लगा, माँ आखिर गूंगी लड़की से शादी करने में क्या हर्ज है? क्या गूंगी लड़की इंसान नहीं होती? मैं बोली, बेटा ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम जानते हो कि अगर मैंने तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढी तो लोग हम दोनों का ही मजाक उड़ाएंगे। वे कहेंगे कि बेटे ने न जाने किस चीज की कमी थी जो मैंने तुम्हारे लिए कोई गूंगी लड़की ढूंढ ली। अर्जुन बोला, मैंने आज तक लोगों की कोई चिंता नहीं की। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ गूंगी लड़की से ही करूंगा। अब मैंने अर्जुन की जिद के आगे हार मान ली और अब असल मसला यह था कि गूंगी लड़की कहाँ से ढूंढती। मैं अर्जुन के इस फैसले पर राजी हो गई थी, लेकिन बहुत परेशान थी। आखिर मैं क्या करूं और ऐसी लड़की कहाँ से लेकर आऊं जो गूंगी हो? मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी बहू घर आ जाए क्योंकि मेरा एक ही बेटा था। मैं चाहती थी कि इसका घर अपने सामने ही बसाऊं क्योंकि अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी, मुझसे घर के काम भी नहीं होते थे। अर्जुन मेरी शादी के 2 साल बाद ही हो गया था। 5 साल का था जब अर्जुन के पिता का देहांत हो गया था। मैं भी जवान और खूबसूरत थी। मुझे लोगों ने मशवरा दिया था कि दूसरी शादी करके घर बसा लो, मगर मैंने अर्जुन की वजह से कभी भी यह कदम नहीं उठाया। अपनी औलाद हर किसी को प्यारी होती है और मुझे भी मेरा बेटा बहुत प्यारा था, मगर मुझे अर्जुन से इस तरह का इश्क था। मैंने इसके लिए अपनी खुशियाँ भी कुर्बान कर दी थी। मैंने यही सोचा था कि पता नहीं दूसरा पति मेरे बेटे को कभी अपना समझेगा भी या नहीं। अगर उसने मेरे बेटे को नहीं समझा तो फिर मैं क्या करूंगी? इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी दोबारा शादी करूं। और इस भरी दुनिया में मैंने उसको अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने घर का भी माहौल दोस्ताना रखा था। मैं चाहती थी कि मैं और अर्जुन दोस्तों की तरह साथ रहें, हम एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करें, मगर मैं ऐसा करने में नाकाम रही। न जाने क्यों अर्जुन खोया खोया सा रहता था।
शुरू शुरू में तो मैं यही समझती थी कि वे बच्चा है, पिता की कमी को महसूस करता है, जब बड़ा होगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा। मगर यह भी मेरी नाकामयाबी साबित हुई थी। अर्जुन सुधरने के बजाय और भी ज्यादा अपने साथ में खोने लगा था और मुझसे उसकी यह हालत नहीं देखी जाती। तभी मैं उसकी शादी जल्दी कराना चाहती थी। मैं सोचने लगी कि मैं उसके ऐसी लड़की से शादी करूंगी जो बहुत सुंदर और खुश मिजाज होगी, तो वह भी सही हो जाएगा और खुश रहेगा। एक दिन मुझे एक भीख मांगने वाली लड़की मिली जिसकी एक बहन गूंगी थी। मैंने उससे कहा, मुझे अपनी बहन से मिलाओ, मैं उससे अपने बेटे की शादी करवा कर उसको अपने साथ रख लूंगी। वो लड़की मान गई क्योंकि वह गरीब थी, उनके पास खाने तक को नहीं था। मैंने अर्जुन को बताया तो उसने मुझसे कहा, कल जब वह आ जाए तब उसके साथ चली जाना। यह कहकर अर्जुन सोने चला गया। अगले ही दिन मैं नाश्ता बनाकर इंतजार कर रही थी। वह सुबह जल्दी ऑफिस के लिए उठ जाता था, फिर हम दोनों माँ बेटे साथ मिलकर नाश्ता करते थे। मैंने काफी देर तक अर्जुन का इंतजार किया। जब वह नहीं आया तो सोचा कि क्या पता आज उसकी आंख ना खुली हो, इसीलिए मैं अर्जुन के कमरे में चली गई थी। मैंने उसके एक दो बार आवाज दी तो वह उठकर बैठ गया। मैं बोली, बेटा जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन कहने लगा, माँ आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी क्योंकि अर्जुन तो कभी भी छुट्टी नहीं किया करता था। मैंने कहा, क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वह बोला, जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही ऑफिस जाने का मन नहीं है। मैंने ठीक बोल दिया और कमरे से वापस आ गई। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी मेरे पीछे आ गया। वह कहने लगा, माँ औरत कितने बजे आती है हमारे मोहल्ले में भीख मांगने? कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर भी चली जाए और हमें कुछ पता ही ना चले। कल भी वह नहीं आई थी। मैं अब सारी बात समझ गई थी। यही वजह थी जिसके लिए अर्जुन ने ऑफिस की छुट्टी की थी। मैंने अर्जुन से कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो आज मुझे अर्जुन पर गुस्सा आने लगा था। उसने नाश्ता किया और चुपचाप घर से निकल गया। मैं तो घर के सारे काम में लग गई थी। फिर वो औरत अपनी बहन को लेकर मेरे घर आई जिसका नाम प्रिया था और अर्जुन भी घर पे ही था। अर्जुन लड़की देखते ही हाँ बोल दिया। मुझे बहुत अजीब लगा मगर मैं चुप रही और इसी तरह दोनों की शादी कर दी गई। मंदिर में बहुत सादे तरीके से ही शादी की गई थी और प्रिया बहू बनके हमारे घर आ गई। शादी की पहली रात ही मेरा बेटा प्रिया को कमरे के बजाय छत पे ले गया, जबकि मौसम बहुत ठंडी का था और क्योंकि मुझे बड़ी ठंड लगने लगी थी और मैंने अर्जुन से यह बात नहीं कही। मुझे लगा कि शायद पति पत्नी को प्राइवेसी चाहिए होगी, तभी छत पर जाने का बहाना ले रहे हैं। वो दोनों पति पत्नी छत पर चले गए और मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह जब प्रिया नीचे आई, ज्यादा थकी हुई लग रही थी। मैंने कुछ भी नहीं बोला, प्रिया को काम में लग गई और फिर सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। अर्जुन ऑफिस चला गया। आज फिर रात होते ही अर्जुन प्रिया को लेकर छत पे चला गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि इतनी ठंड में प्रिया को लेकर छत पे क्यों जाता है। और आज सुबह जब प्रिया आई तो उसकी शक्ल देख मैंने सोचा कल तो इस टाइम बहुत खुश लग रही थी, फिर आज क्या हुआ? मैंने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और बोली कि क्या बात है बेटा, तुम मुझे कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। क्या ऊपर रात में सर्दी लग रही थी? प्रिया मुझे इशारे से कुछ बताने लगी। तभी अर्जुन ने उसे झटक दिया, यह कहकर कि यहाँ खड़ी क्यों हो, अपने कमरे में जाओ और जाकर हाथ मुंह धो लो, तभी बाहर आना। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़वाया और कमरे में चली गई। मुझे अर्जुन का यह अंदाज अच्छा नहीं लगा था, मगर मैंने सर झुका लिया और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता लेकर जब मैं अर्जुन के कमरे के पास पहुंची तो मुझे अर्जुन की आवाजें आ रही थी। वो गुस्से से बोल रहा था, कहने लगा, एक बात तुम याद रखना, हम दोनों पति पत्नी के बीच जो कुछ भी है हमारे बीच वो रहना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता कि तुम हमारी पर्सनल बातें मेरी माँ या फिर अपनी माँ से शेयर करती फिरो। तुम यह मत समझना कि मैं बाहर चला जाऊंगा तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि तुमने मेरी माँ को कुछ बताया है। अगर मुझे कुछ भी ऐसा मालूम हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तो अर्जुन की बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर दाखिल हो चुकी थी। मेरे सामने अर्जुन बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि प्रिया से बैठकर अच्छे से बात कर रहा था। उनको नाश्ता देकर मैं बाहर आ गई और सोचने लगी, न जाने अर्जुन की परवरिश में क्या कमी रह गई थी। मुझे अब चिंता होने लगी थी। मेरी बहू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मुझे पता था कि उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने सोच लिया था कि आज मैं जान के ही रहूंगी क्या राज है। वो दोनों छत पे सोने के लिए चले गए, जबकि मैं बहुत ही गहरी सोच में बैठी थी। आज मुझे क्या करना है? आखिर फैसले पर पहुंच गई थी कि मुझे छत पर जाकर अपनी आंखों से देखना है कि आखिर माजरा क्या है। यूं मैं घुटनों की मरीज बड़ी मुश्किल से ही सीढ़ियां चढ़ने लगी और छत पर पहुंची तो सामने का नजारा देखकर मेरे पसीना पसीना रह गई थी।
मैंने देखा कि प्रिया एक आग के गोले में बैठी है जिसके इर्द गिर्द आग जल रही थी। उस गोल घेरे के अंदर प्रिया बैठी हुई थी। प्रिया बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, जबकि अर्जुन गोले के बाहर खड़ा था और कुछ अजीब सी आवाज में पढ़ रहा था जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। मैं और आगे बढ़ी तो मैंने देखा प्रिया को सांस लेने में भी बहुत परेशानी हो रही थी, जैसे वह अपनी आखिरी सांस ले रही हो। मैं प्रिया को इस हालत से निकालने की कोशिश करने लगी। इतनी देर में अर्जुन की मुझ पर निगाह पड़ी। एकदम से चीख पड़ा। अर्जुन कहने लगा, माँ आप पीछे हट जाओ, प्रिया के करीब मत जाना, इसके करीब जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मेरी इतनी रातों की मेहनत खराब हो जाएगी। मैंने अर्जुन से कहा, अर्जुन प्रिया मर जाएगी। अर्जुन कहने लगा, माँ अगर प्रिया बच गई तो मैं मर जाऊंगा। यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोल रहा था, मैंने अपनी सारी जवानी काले जादू की किताबें पढ़ने में बर्बाद कर दी। अब आप देखना कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा, सब इंसानों पर मेरा ही राज हो। देखिए मैं कामयाबी की दहलीज तक पहुंच गया हूँ, आप मेरा काम खराब मत कीजिए। मैंने इसीलिए शादी की थी ताकि वह आपको कुछ ना बता पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मगर आपको पता चल गया और आप यहाँ तक पहुँच गई। मैं हक्का बक्का खड़ी हुई अर्जुन की बातें सुन रही थी। मेरे सामने प्रिया आखिरी सांस ले रही थी। बहुत ज्यादा डर की आवाज में मैंने अर्जुन से कहा, बेटा प्रिया मर जाएगी, प्रिया की तबीयत खराब हो गई। और मैं प्रिया को बचाने लगी तो अर्जुन अपने हाथों से अपने गले को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। कोई तो था जो उसका गला दबा रहा था। मैंने प्रिया को संभाला पहले, फिर अर्जुन के पास गई तो वह जमीन पर गिर पड़ा था। उस एक लम्हे ने मुझ पर क्या कयामत बीत गई थी। मेरा जवान बेटा मर गया था। वो बेटा जिसकी मौत मेरे आंखों के सामने हुई थी, वह मेरे सामने मर चुका था। प्रिया बच गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे बेटे ने गलती तो बहुत बड़ी करी थी, लेकिन उसकी सजा मुझे मिली थी। अब प्रिया और मैं एक ही घर में रहते हैं। प्रिया अर्जुन के याद में बहुत रोती है, आज भी अर्जुन के लिए पूजा पाठ करती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।